हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो क्लास 10th के उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक निश्चित ही पूछा जाता है, खासकर उसका प्रूफ पूछा जाता है। यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं, उसको कैसे हम लोग प्रूफ करें और उसका एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये 5 से 7 मिनट का बीपीटी, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहा जाता है, इस थ्योरम में है क्या? तो देखिए, ये एक ट्रायंगल है। सपोज दैट एबीसी एक ट्रायंगल है। इसके किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो किसी भी साइड के पैरेलल हो सकता है, इस साइड के पैरेलल भी हो सकता है, इस साइड के पैरेलल भी हो सकता है। तो सपोज दैट हम लोग बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डी और ई। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, तभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लागू होगा। तो ये जो बीपीटी थ्योरम है वो क्या कहता है कि ये जो रेशियो होगा ना इनका, यानी ये जो पैरेलल लाइन इस लाइन को जिस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, इस साइड वाले का रेशियो भी सेम ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर इधर हम लोग एडी लेते हैं, एडी, और इधर का जो साइड का रेशियो है वो है डीबी, और इस साइड एई लेते हैं और नीचे वाला ईसी लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो बराबर होगा। थ्योरम से दो और थ्योरम ड्राइव हुआ है, वो क्या, इसका भी एप्लीकेशन आएगा और इसका भी प्रूफ बताएंगे हम। तो अगर हम सपोज दैट इधर का एडी लेते हैं और इधर का पूरा एबी साइड ले लेते हैं, और इस साइड का भी इधर एई ले लेते हैं ऊपर वाला पार्ट, और पूरा एसी ले लेते हैं, तो भी इक्वल होगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला पार्ट एडी और पूरा पार्ट ए बी। ठीक है, अब इस साइड आते हैं, राइट साइड, इधर भी ए ई यानी ऊपर वाला पार्ट और पूरा ए सी, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, इनका भी रेशियो इक्वल होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में सारे काम आएंगे, तीनों काम आएंगे। एक और है, ठीक है, जो इसी से ड्राइव होकर बना है, इसको भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। छोटा सा एक्सटेंशन है बस उस प्रूफ का। और तीसरा क्या है कि अगर हम ये नीचे वाला ले लेते हैं और ये फिर ऊपर वाला पूरा, और ये नीचे वाला और ये फिर पूरा, तो उसका रेशियो भी सेम होगा। दैट मीन्स डीबी बाई पूरा ए बी, इधर भी नीचे वाला ईसी और पूरा एसी, इनका रेशियो भी बराबर होगा। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन भी VBI है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये तो था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इन तीनों को प्रूफ करके भी हम आपको दिखलाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से प्रूफ होगा और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसको क्लियर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या करना होगा, तो D से C को मिला देते हैं हम लोग, E को B से मिला देते हैं। सिमिलरली ऊपर में भी हम लोग E से AD पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, दैट मीन्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इस साइड से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम अगर हम M दे देते हैं और इसका नाम N दे देते हैं। ठीक है, ये दो कंस्ट्रक्शन आप लोग याद रखिएगा। इनको मिला देना है अपोजिट वर्टेक्स को, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे तो देखते हैं। पहला काम, ट्रायंगल ADC का एरिया निकालना है, ADE का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वन अभी मत लिखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहां पे बेस क्या है वो देख लेते हैं। इस ट्रायंगल में बेस अगर हम लोग AD को ले लेते हैं तो हाइट क्या होगा, NE। हाइट क्या होता है, जो बेस पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जो लाइन ड्रॉ होता है उसको ही हाइट बोलते हैं। तो 90 डिग्री तो NE बना रहा है, तो AD इंटू NE। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, AD जो कि बेस है और हाइट है NE।
तो ये हमारा एरिया हो गया ADE का। सिमिलरली अगर हम लोग एरिया निकालते हैं किसका, तो इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल DEB, ठीक है, इसका एरिया निकाल के देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब इस ट्रायंगल का अगर अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल गया, ADE का और DEB का, इसका एरिया निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो कैसे निकलेगा, तो एरिया को AR से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ADE, ठीक है, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। इन दोनों एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू AD इंटू NE आया था ऊपर वाले का, और नीचे वाला का एरिया क्या आया था, 1/2 इंटू BD इंटू NE, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 1/2 कट गया, NE कट गया, यानी AD बाई BD आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेम यही काम हम लोग इस साइड के लिए भी करेंगे, इस ट्रायंगल के लिए निकालेंगे, लेकिन इस बार बेस हम लोग A लेंगे और हाइट DM लेंगे, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। क्लियर है। तो सिमिलरली लिखकर, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अगर लिखते हैं, ADE, तो क्या होगा, 1/2 बेस क्या हो गया ADE के लिए, यानी ये जो पूरा जो हमारा ट्रायंगल है ADE, इसका एरिया अगर हमको निकालना है तो बेस हम ले लेंगे AE, तो हाइट क्या लेना होगा, DM। तो 1/2 इंटू AE इंटू DM लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इस साइड वाला इस ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे, DEC का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसका एरिया निकालेंगे, हाइट क्या होगा, DM, ठीक है। अब इनका रेशियो करते हैं, यानी इनको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या पाते हैं, 1/2 कट गया, DM कट गया, तो क्या आ गया, AE बाई EC, ये इक्वेशन हो गया 2। क्लियर है। अब क्या करना है, एक कंसेप्ट और इस्तेमाल होगा, वो क्या होगा कि अगर सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के अंदर जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो ये जो ट्रायंगल हमारा था DEB और DEC, ये दोनों का बेस सेम है DE, और दोनों सेम पैरेलल लाइन BC और DE के अंदर बन रहा है, तो इनका एरिया जो है वो इक्वल होगा। तो ये हमें लिखना होगा, यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल DBE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये 1, ये 2 और 3, तो 1, 2 में हम लोग क्या देखें, AD BD के बराबर है, AE EC के बराबर है, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। तो ये 1, 2, 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा रेशियो है वो दोनों रेशियो इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ट्रायंगल ही इक्वल हो गया, उसका एरिया इक्वल हो गया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से मिलकर लिख सकते हैं कि AD बाई BD बराबर होगा AE बाई EC के। यही हमें प्रूफ करना था, AD बाई DB AE बाई EC, ये प्रूफ हो गया। तो यही हमारा BPT थ्योरम का प्रूफ था, ठीक है, सिंपल है स्टूडेंट्स। ये तो BPT का जो थ्योरम है उसको हमने प्रूफ किया। अब इसके जो दो कोलरीज है उसको कैसे करेंगे, इन दोनों को भी जरा देख लेते हैं। तो सेकंड के लिए करना क्या है, बस इसको पलट देना है दोनों को और 1 ऐड कर देना है। दैट मीन्स हम AD की जगह पर क्या लिख देंगे, BD को कर देते हैं और AD को नीचे कर देते हैं,
ठीक है, इस साइड भी पलट देते हैं, EC ऊपर और AE नीचे। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड ऐड 1 कर देते हैं, दोनों साइड, ठीक है। अब उसके बाद एलसीएम लेके बना लेते हैं, 1 है तो 1 के नीचे 1 भी लगा सकते हैं, AD और 1 का एलसीएम हो गया AD, तो ये हो जाएगा BD प्लस AD, और इस साइड एलसीएम अगर AE ले लेंगे तो ये हो जाएगा EC प्लस AE। तो अब देखते हैं BD प्लस AD क्या होगा, ये रहा BD प्लस AD, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा AB, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AB बाई AD, और इधर EC प्लस AE, EC हो गया ये और AE हो गया ये, तो ये और ये जोड़ के पूरा हमारा AC आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं AC बाई AE। ये हमारा सेकेंड वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में सिंपल ही इसमें ऐड कर देना था, पलटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बीपीटी थ्योरम था ना, इसमें हम क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, इसमें हमने पलट के उसके बाद 1 ऐड किया था, थर्ड के लिए हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, AD बाई BD प्लस 1 AE बाई EC, इसमें प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से एलसीएम होगा BD, ये हो गया AD प्लस BD, और इधर EC एलसीएम हो गया, ये हो गया AE प्लस EC, क्लियर है। तो AD प्लस BD क्या होगा, AD प्लस BD पूरा का पूरा AB, ये आ गया AB बाई BD, और इधर क्या आएगा, तो पूरा का पूरा AC बाई EC, AC बाई EC, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला हो गया, इसको हम पलट भी देखेंगे तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं BD बाई AB, और इसको लिख सकते हैं EC बाई AC। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा, ये दोनों पार्ट्स भी, ठीक है। तो ये बीपीटी का थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, तो इसको आप क्लियरली कई बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 90% चांस है कि इसका थ्योरम भी प्रूफ करने को आ जाएगा। अगर नहीं आया तो एप्लीकेशन तो जरूर आएगा, ठीक है। तो ये आपका कम से कम 8 से 10 नंबर का जो परसेंटेज है उसको बढ़ा देगा मैथ्स में, ठीक है। तो आप इसको नोट करना, अगर कोई डाउट हो तो जरूर बोलना, मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्लियर कर दूंगा।